देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पंकज शर्मा। मुस्लिमों में ईद का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। ईद का हिंदी में अर्थ पर्व या त्यौहार से है। अरबी, उर्दू और फारसी भाषा में ईद का संबंध खुशी, हर्षोल्लास से है। इस्लाम में अनेकों पर्व यानी ईद हैं, जैसे ईद उल फितर जो रमज़ान के पावन महीने में मनाई जाती है, जो शव्वाल की पहली तारीख को मनाई जाती है। ईद उल अज़हा, जिसे भारत उपखंड में बकरीद भी कहते हैं, इस दिन हज भी किया जाता है। जैसे सभी जानते हैं कि ईद का त्यौहार पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लोग नए नए परिधान खरीदते हैं और महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं और सभी मिलजुल कर इस दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ईद मनाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के चलते हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के तमाम मुस्लिमों ने ईद को खरीदारी न करके हर्षोल्लास के साथ न मनाते हुए इसे पूरे देश और विश्व में फैली महामारी के लिए दुआ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। लोगों का कहना है कि इस ईद में घरों में से ही हम नमाज अदा करेंगे और देश में फैली इस महामारी के लिए दुआ करेंगे ताकि जल्द से जल्द हमारा देश इस महामारी से निजात पा सके। हमारे संवाददाता सलीम खान के साथ बातचीत में जामा मस्जिद के इमाम शरीफ आलम ने लोगों से अपील की है कि लोग जिस तरह से तरावी की नमाज घर से ही अदा करते थे, वैसे ही ईद के दिन भी घरों से ही नमाज अदा करें और इस विकट परिस्थिति में सरकार तथा प्रशासन के दिशा निर्देशों की अनुपालना करें। मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। जैसा कि पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी जो है वो पूरी दुनिया जैसे जूझ रही है और लोग जो हैं वो संक्रमित हो रहे हैं, और जिसकी अगर हम बात करें हमारे भारत देश की तो 1 लाख से ऊपर जो है संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंच चुका है। हम बात कर रहे हैं आज चंबा की। चंबा में 2 दिन के बाद ईद है और जैसा कि सरकार की आदेश थे उसके तहत यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने उसका एहतराम किया। जो प्रशासन द्वारा आदेश दिए गए, मस्जिद बंद कर दी गई, लोगों ने इस बार नमाज घरों में पढ़ी। और हम यहाँ के जो सदर के इमाम हैं शरीफ आलम जी से जानना चाहेंगे और उनसे ख़ास बातचीत करेंगे कि वो हमारे दर्शकों को बताएं, जो हमारे चंबा के मुस्लिम भाई हैं उनको बताएं कि जो इस बार की जो ईद है वो कैसे मनाई जा रही है। जी, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7। और साहब बताएं जो इस बार की ईद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस बार की ईद बखूबी मालूम है कि इज्तिमाई तौर पे नहीं मनाई जा सकती है, इकट्ठे होकर नहीं पढ़ सकते हैं इस बीमारी की वजह से। लिहाजा मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि ईद के दिन, ईद के वक्त अपने अपने घरों पे ही नमाज शुक्राना 2 रकत और नमाज चाश 2 रकत अदा करें और ईद के लिए हरगिज़ आप मस्जिद या ईदगाह का रुख ना करें और कोई भीड़ भाड़ और इकट्ठा ना हो। जैसे कि मौल साहब, यहाँ पे एक ईद का जो दिन होता है वो बड़ा खुशी का दिन होता है, क्योंकि इस बार जो है महिलाएं या जो लोग हैं वो शॉपिंग करने के लिए नहीं गए। तो क्या मानते हैं आप इसके लिए? नहीं, यह बीमारी से बचने के लिए लोगों ने ख़ुद ही यह रवैया इख्तियार किया है और हम लोगों ने भी लोगों से बार बार गुजारिश की है कि आप हरगिज़ ख़रीदारी ना करें ताकि कहीं ऐसा ना हो कि यह बीमारी को फैलने का मौका मिले। तो लोगों ने इसको फॉलो किया और इसकी पाबंदी की और इस बीमारी से बचने की खातिर ख़रीदारी नहीं की, ना के बराबर हुई। तो जैसा कि मौल साहब, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं मुस्लिम भाई कि जो ईद है वो इस बार जो है जैसे इकट्ठे होके ईदगाह में मनाते थे, चुगान में जो नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन जो इस बार जो है हमारे दर्शक और जो मुस्लिम भाइयों जानना चाहेंगे कि कैसे नमाज होगी और किस तरीके से, ये हमारे आप बताएं। ये हमने अभी शुरू में ही बता दिया कि इस बीमारी से मुतासिर होने का डर है, यानी एक से दूसरे में बीमारी के आने जाने का डर है। इसीलिए इसकी वजह से मैं मोहम्मद शरीफ आलम इमाम जामा मस्जिद लोगों से गुजारिश करूंगा कि वह हरगिज़ इज्तिमाई तौर पर मस्जिद में ना आए, इकट्ठा होकर मस्जिद में ना आए, बल्कि अपने अपने घरों में ही उस दिन ईद की नमाज की जगह पे, चूँकि ईद की नमाज घरों में नहीं हो सकती है, तो उसके बजाय 2 रकत शुक्राने की नमाज़ पढ़ें और 2 रकत चाश्ती की नमाज़ पढ़ें। और ये नमाज उसी तरह से पढ़ी जाएंगी, ये नमाज़ें उसी तरह से पढ़ी जाएंगी जिस तरह नफिल नमाज़ें पढ़ते हैं। लिहाजा ये मौसम कहाँ पढ़ी जाएंगी नमाज? जो मैं तो घर पे बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये नमाज वह घर पे पढ़ें, मस्जिद में आकर ना पढ़ें और ईदगाह में आकर ना पढ़ें और कहीं
भैया हरगिज़ बिल्कुल ध्यान रखें कि हरगिज़ इकट्ठे ना हों और भीड़ भाड़ ना होने दें। वहीं अंजुमन इस्लामिया सदर के डॉक्टर इसरार अली शाह ने भी लोगों से घरों पर ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की है। अभी तो सबसे पहले तो ऐसा होगा कि जैसे ईद का चांद दिखेगा उसी के बाद हम बता सकते हैं कि ईद की नमाज तो कैसे होगी और ईद कैसे होगी। बेसिकली बात ऐसी है कि इस बार तो लॉकडाउन के चलते हमने जो भी सरकार के दिशा निर्देश के साथ जैसे हम चलते हैं वैसे हम चल रहे हैं। इस बार हमने कोशिश करा कि रमज़ान में जो हम तरावियाँ पढ़ते हैं उसके भी हमने इस बार तरावियाँ भी नहीं करी हैं और कोई भी मस्जिद में जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनको हमने बंद रखा है और जैसी हमारी सरकार की गाइडलाइंस है उसी तरह से हम इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का हमने बिल्कुल ध्यान रखा है। मस्जिदें हमने अपनी बंद रखी हैं और मदारिस जो हमने वो भी अपने बंद रखे हैं और कोई भी ईद की नमाज मैं सब चंबा के सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील करता हूँ कि ईद की नमाज जो अपने घरों में ही पढ़े और जैसी सरकार की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। जैसे कि इस बार देखने को मिला कि शहर में जो खरीदारी होती थी महिलाएं जो हैं वो नहीं निकली हैं, तो क्या मानते हैं आप सदर हैं और क्या कहेंगे इसके बारे में? उसके बारे में तो जैसे अब सरकार की गाइडलाइंस है वैसे ही चलना पड़ेगा। अभी तो हम लोगों को वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। इस बार तो ईद के लिए जो है जैसे सरकार ने कहा है वैसे हम सब लोग कर रहे हैं। देश इस समय कोरोना के संकट से जूझ रहा है और इसका एक ही हल है सोशल डिस्टेंसिंग। इसलिए बच्चों से लेकर बड़ों ने इस बार की ईद को इकट्ठे नमाज अदा करने के बजाय घरों से ही नमाज अदा करने की ठानी है और छोटे छोटे बच्चे भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सभी घरों में रहकर ईद मनाएं और देश इस महामारी से उबर सके उसके लिए दुआ करें। मेरा नाम खुशबू है, मैं कश्मीरी मोहल्ला की रहने वाली हूँ। इस बार ईद की कोई हमने धूमधाम से तैयारी नहीं की है। हम शॉपिंग करने इस बार ईद की कोई शॉपिंग नहीं हुई है, ना हमने कोई मेहंदी लगाई है। इस बार ईद की हम नमाज घर पे ही पढ़ेंगे और हम दुआ करेंगे कि कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए। और हम इस बार ईद की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, घर पे पढ़ेंगे और तरावियाँ भी हम घर पे ही पढ़ रहे हैं और हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि इसकी जल्दी से जल्द ये बीमारी हमारे देश से ख़त्म हो जाए। मेरा नाम ज़हीन खान है, मैं कश्मीरी मोहल्ला में रहता हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ईद का त्यौहार हम किस तरह से मनाना चाहते हैं। पहले ईद का त्यौहार हम बहुत ही खुशियों से मनाया करते थे, परंतु इस बार कोरोना की महामारी के दौरान हम ईद का त्यौहार खुशियों से नहीं मना पाएंगे। पहले हम शॉपिंग वगैरह करते थे, परंतु इस बार वो भी नहीं कर पाए हैं। पूरा रमज़ान का महीना हमारा मस्जिद में न जाना रहा है। तो पहले तो हम रमज़ान में हर दिन मस्जिद में जाया करते थे, परंतु कोरोना की महामारी के दौरान इस बार मस्जिद में भी नहीं जाया जा रहा है। तो हम यह त्यौहार तो बहुत ही खुशियों का त्यौहार था, परंतु इस कोरोना महामारी के दौरान ये त्यौहार हम अपनी खुशियों के लिए इस बार नहीं मना रहे हैं। पहले हम लोगों के साथ मिलते जुलते थे, परंतु इस बार वो भी नहीं मिलेंगे हम। तो हम ईद की नमाज अदा करने की इसलिए हम ईद की नमाज अपने घरों में ही अदा करेंगे। तो हमारे भारत के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए दुआ करेंगे कि ये देश जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अनवर अली चंबा से हूँ। हजरत, जैसा कि हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि कल या परसों जो है वो मुसलमानों का बहुत ही ख़ास त्यौहार जो है वो मनाया जाने वाला है, लेकिन इस बार जो महामारी कोरोना फैली हुई है उसकी वजह से इस बार ना तो हम रमज़ान के रोज़े रख पाए अच्छी तरह से, ना मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ पाए हैं। सरकार ने हमें जो आदेश दिए थे कि मस्जिदें बंद रहेंगी या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, उससे हम बेखूबी से निभा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी निभाते रहेंगे। जो कि जैसा कि हमारा जो मुसलमानों का एक ख़ास त्यौहार ईद है वो शायद परसों मनाया जाने वाला है। तो जो सरकार ने हमें आदेश दिए हैं हम उसके अनुसार ही चलेंगे। जो सरकार ने हमें बताया है कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है या ईद की नमाज़ है या वहाँ पे नहीं पढ़ी जानी है, तो हम सरकार के जो आदेशों के ख़िलाफ़ नहीं चलेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस एक महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, जिसे हम हिंदुस्तानी भी पूरी तरीके से दूर नहीं है और मुल्क हिंदुस्तान और शहर चंबा में भी ये बीमारी आ चुकी है।
कई तरीके के एक्टिव केस यहाँ चंबा में पाए गए हैं, जिसके कारण चंबा प्रशासन ने और माननीय हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक लॉकडाउन किया था और रमज़ान का महीना, हमारा पावन रमज़ान का महीना भी इस लॉकडाउन में ही आया है, जिसके चलते हम मुस्लिम भाइयों ने अपना रमज़ान एक पूर्ण तरीके लॉकडाउन में मनाया है। मस्जिदें, हमारी जामा मस्जिद चंबा व इसके मरकज़ सभी बंद रहे। लोगों ने अपने घरों से नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे। यहाँ तक कि जो तिरावी इस महीने में पढ़ी जाती है उसका भी घर से ही पढ़ी गई है। और अब तो आप जब जानते हैं जैसे कि आज 28 रोज़े अल्लाह के फजल करम से पूरे हो चुके हैं और 29 या 30, क्योंकि जब आप सब जानते हैं ये जो ईद है ये चांद के ऊपर डिपेंड करती है। जिस दिन ईद का चांद नज़र आएगा ईद उससे अगले दिन ही मनाई जाएगी। तो तैयारियों को लेकर जैसा कि मैं आपके मंच के माध्यम से बता सकता हूं कि इस बार की जो तैयारियां हैं वो उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि बाज़ार जो है वो बंद है। लॉकडाउन के चलते मुस्लिम भाईचारा बहुत ही कम बाज़ारों में आ रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं ईद के पहले सभी एक अच्छी खरीदारी जैसे कि कपड़े, चूड़ियाँ या और अपने घरों के लिए सामान खरीदते थे। इस बार उस तरीके की खरीदारी नहीं हुई है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते माननीय सरकार ने जो आदेश दिए थे उसका हमने पूर्ण तरीके से पालन किया है। और मेरी इस मंच के माध्यम से सभी मुस्लिम भाईचारे से और एक मुस्लिम कम्युनिटी से ये गुजारिश रहेगी कि जैसे आप सभी ने रमज़ान के महीने में माननीय सरकार का और प्रशासन का पूरा साथ दिया है, आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अभी भी पूरा साथ दें और जब तक माननीय सरकार और प्रशासन लॉकडाउन व कर्फ्यू करती है आप उसका पूरा साथ दें। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से सलीम खान की रिपोर्ट।